अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। सिर्फ 3 ही फूंक आपको मैं ऐसी मारने के लिए बताऊंगा कि सामने वाले इंसान के आपकी मोहब्बत में होश फाख्ता हो जाते हैं। बहुत से कारगर वज़ाइफ में से ये वजीफा भी बहुत ही आजमूदा और मुजरब है, बशर्ते कि अल्लाह की रजा हासिल कर अमल किया जाए। और यकीन मानिएगा हर एक अमल कारगर ही होता है जब तक उसमें अल्लाह की खुशनुदी है। तो सवाल ये उठता है कि अल्लाह की रजा और खुशनुदी कैसे हासिल करें कि हमारा मोहब्बत का ये अमल या कोई भी अमल कामयाब हो जाए। तो सुनिए, अपने नजदीक कोई जरूरतमंद ढूंढिए, कोई गरीब, मिस्कीन, बेवा या बेआसरा और यतीम या भूखा, और जितना भी आपकी हैसियत है उसे उतने रुपए दे दीजिए। या फिर आप चाहे तो 1, 2 या 3 या जितने भी लोगों को आप खाना खिला सकते हैं उन्हें खाना खिलाएं। इसका बहुत सवाब है। ये काम आप इस अमल के पहले कर लें या दौरान कर लें या अमल के बाद जल्द से जल्द कर सकते हैं। इसके जरिए जैसे ही अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी हासिल होगी तो बड़े से बड़ा मसला फौरन उसी वक्त हल हो जाएगा और आपका काम अंजाम तक पहुंचेगा। ये अमल वो लोग नहीं करें जो मोहब्बत तो करना चाहते हैं लेकिन उनसे निकाह नहीं करना चाहते। किसी को निशाना बनाकर गलत नियत से ये अमल कतई करने की इजाजत नहीं है। आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शादी में आ रही रुकावट और घर वाले, रिश्तेदार या फिर के सामने वाला खुद ही आपसे नफरत करता हो तो फिर ऐसी सूरत में ये अमल कारगर साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। इसे पढ़ने का पूरा एक एक तरीका ध्यान से सुन लीजिएगा, अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखते हुए कि इस अमल के जरिए मुझे सिर्फ अल्लाह ही फायदा पहुंचाने वाला है और अल्लाह ही पर मैं कामिल यकीन रखता हूँ। और हाँ, दुनियावी मोहब्बत के चक्करों में अपनी आखिरत न खराब कर बैठना। सब्र के साथ अल्लाह पर सब कुछ छोड़ दें और अमल करते रहें, दुआ करते रहें। नमाज की पाबंदी जरूर कीजिए। 5 वक्त नमाजी कोई वजीफा पढ़ता है तो अल्लाह के करम से वो जल्दी उसे फायदा पहुंचाता है, बाकी हमारे रब की मर्जी। अव्वल आपको एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेना है। उसके बाद 3 बार कोई भी दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। फिर आपको अल्लाह पाक का सिफती नाम मुबारक या वदूदो यानी ऐ बहुत मोहब्बत करने वाले, ये आपको एक खास तरतीब से पढ़ना होगा। जब आप अमल पढ़ने बैठे तो बावजू होकर ही करेंगे, नापाकी में से नहीं करें। जब जरूरत हो तब कर लें, वक्त की इसमें कोई कैद नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि 5-6 मिनट इत्मीनान से इस वजीफा के लिए आप निकाल लें और घर के किसी कोने में आप सुकून से बैठकर इसे पढ़ें। जब पढ़ने बैठे तो मोबाइल में या कागज की भी चलेगी, सामने वाले इंसान की तस्वीर होनी चाहिए। मोबाइल में उसे खोल कर रख लें। तरीका ध्यान से सुन लीजिएगा। अब आपको 100 मरतबा या वदूदो पढ़ लेना है। पढ़ने के दौरान अपने मकसद की नियत रखें और उसकी तस्वीर को बीच बीच में देखते ही चले जाना है। ये ध्यान रखना कि पढ़ने के दौरान ज्यादा से ज्यादा आप तस्वीर को देखेंगे। ये अमल आपको मुकम्मल तवज्जो के साथ करना होगा। जब 100 मरतबा आप या वदूदो पढ़ लें तो आप आगे क्या करना है ध्यान से सुन लीजिएगा। अपनी आंखों को आप बंद कर लें और 11 मरतबा या कादिरो पढ़ें। उसके बाद अपनी आंखें इस तरह से खोलें कि जैसे ही आप आंखें खोलें तो आपकी नजर सीधे उस तस्वीर पर यानी उस इंसान की तस्वीर पर पड़ जानी चाहिए, कहीं इधर उधर नजर न पड़े। इस बात का खास ख्याल रखना, वरना अमल का असर जाया होने का अंदेशा रहता है। आंखें खोलते ही तस्वीर पर एक नजर कम से कम आपको डालनी ही डालनी है और एक ही फूंक उसी तस्वीर पर आपको मार देनी है। अब फिर से यानी दूसरी बार आप 100 मरतबा या वदूदो पढ़ लें और अपनी आंखों को बंद कर लें और इस बार 2 बढ़ाकर यानी 13 मरतबा या कादिरो पढ़ें और फिर से उसी तरीके से सामने वाले की तस्वीर पर आंखें खोलते ही नजर डालनी है। बस आप एक नजर तस्वीर पर डाल दें, उसके बाद इधर उधर कहीं भी देख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद एक फूंक भी आप तस्वीर पर मार दें। अब आगे तीसरी बार फिर से आपको या वदूदो पढ़ना होगा, लेकिन इस बार आपको 113 यानी 113 मरतबा पढ़ना होगा और तीसरी बार फिर से आपको आंखें बंद करनी है और इस बार 4 और बढ़ाकर या कादिरों को 17 यानी 17 मरतबा पढ़ना होगा। अब फौरन आंखें खोलकर तस्वीर पर एक मरतबा नजर डालें और एक ही फूंक उस तस्वीर पर मार दें। उसके बाद 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब आप अल्लाह की बारगाह में अपने मकसद के लिए खूब आजिज होकर दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला तीसरी बार फूंक मारते ही सामने वाला आपकी मोहब्बत में पागल हो जाता है, उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। अल्लाह ताला नेक मकसद से इस अमल को करने वालों की तमाम जायज हाजत पूरी कर दे।